ये नहीं है। ये पिछली बार आपको पता है, जो एमपी साहब ने कहा था कि वोट तो मुझे तो दिए नहीं, वोट तो आपने मोदी साहब को दिए हुए हैं। हमने इतनी खबर लगी थी आपकी, मैं देख रहा था। तो जब वो ये खुद नहीं मानते तो फिर कहते हैं जाओ जाके जो अपने करना है करो, हमारी मर्जी होगी करेंगे। ये भी कह रहे हैं हम अपनी ऐश कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, हमें क्या मतलब है इस चीज़ से, स्टेट से। उनको ये नहीं पता कि एमएलए कभी एमएलए नहीं हो सकता। एमएलए के साथ उसके बच्चे, उसके परिवार, उसकी जनरेशन, उसके रिश्तेदार, उसके वोटर, जो वो जिसको वो नहीं मानते, वो जुड़े हुए हैं। उनकी वहाँ सर्विस का, नौकरी का, कारोबार का सवाल है। स्टेट मिलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा नंबर, इनको ये भी है कि हमें तो पता नहीं था हमने जीतना। आपको कभी पूछना, इनको भरोसा ही नहीं था जब इलेक्शन में कि हम जीतेंगे, और जब ये जीत गए ये खुद हैरान है। मेरे से एक बंदा बात कर रहा था कि कहता कि हमें उम्मीद ही नहीं थी, हमें सोच ही नहीं सकते थे। तो ये हमें खुद पता लगा कि हम इतने बड़े कैसे जीत गए सारा बात। इसका मतलब हेरा फेरी के बने हुए आदमी को क्या फिक्र हो सकती है लोगों की, समाज की। इसलिए तो राहुल जी ने दिखाया इनका चिट्ठे में दिखाया, और कह रहे हैं चोर गद्दी छोड़। नारा बात है, वोट इन्होंने चुरा लिए, स्टेट जेल नहीं बनने दे रहे हैं। और सवाल है, अगर इन्होंने आप लोगों को देनी होती पावर, तो मुझे बताओ, अभी तक राज्यसभा का जो खाली पड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर, वो नहीं इन्होंने होने दिया। 2 सीट्स थी, एक यहाँ नगरोटा की, एक कश्मीर की। 2 सीट पे अभी तक इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया। अब बताइए, क्योंकि इनको पता है कि अगर इलेक्शन कराते हैं तो दोनों हारती हैं, इलेक्शन राज्यसभा आती हैं तो हमें हाथ से जाती है। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन को पूछिए, भाई साहब तेरा काम क्या है, कितनी देर तक, अब 10 महीने 11 महीने हो गए हैं, 11 महीने तक एमएलए अपने उसको राज्यसभा के मेंबर को वोट नहीं डाल पाए। क्यों नहीं निकली नोटिफिकेशन? इसलिए 2 नोटिफिकेशन वो नहीं निकली और 4 नोटिफिकेशन ये नहीं निकली। दिस इज द पोजीशन। और यही हाल आगे ये कह रहे हैं कि हम 5 एलजी साहब से करवाएंगे, इस झूठ है। ये भी सुन लेना मेरी बात, मैं कह रहा हूँ 5 कराने से क्या होगा, 2.5 5 33 हो जाए, फिर कुछ तो होने वाला नहीं है, सरकार बनने वाली नहीं है। तो इसलिए ये सारे इलेक्शन चाहते हैं, ये पहले खजल करें पूरे लोगों को, टोटल पूरे 5 साल खजल करें, पूरी तबाही करें, अच्छी तरह से लूट लें जो जखीरा हाथ में आया हुआ है। यहाँ से लेके कहाँ तक आ रही है, रेत बजरी पत्थर पर, जो दुनिया भर की सारी सड़क इन्होंने जो मतलब ही नहीं था, ज़मीन से आसमान की तरफ उठा ली। आगे हम पहाड़ पे रहते हैं, पहाड़ी लोग हैं, हमारी सड़क और पहाड़ बना दिए। भले नीचे वाला को ठंडा नहीं बेच पाए, कोई चिप्स ना दे पाए, बच्चा कहीं वाह करे मुझे पानी पीना है तो गाड़ी वाला वहाँ रोक ना पाए, और फिर आगे जाके फिर उन्होंने ज़मीन खरीद ली है। पता करना, ये भी पता करना जहाँ उतर रही, यहाँ सड़क उतरेगी। इस तरह पोजिशन बुरा हाल है, क्या बताएं आपको। अब टोल ले रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। अब यहाँ से धुआं से चलो, जम्मू तक जाते हुए आप पागल हो जाओ। टोल किस चीज़ के बनते हैं, किस बात के टोल? आपकी इस वन साइड सड़क नहीं चल रही, अभी 2 ट्यूब हैं, एक ट्यूब नहीं चल रही आपकी, दोनों की दोनों ट्यूब में खड़े, कोई इतने कमर के भी नीचे ऊपर हैं, तो आप कैसे हो सकता है? बासी लूट बांट है यार, कुछ भी नहीं है यहाँ, नथिंग, ज़ीरो। यहाँ सिर्फ नहर कब्जा कर लो, सरकारी नहर कब्जा कर ली, सरकारी स्टेडियम कब्जा कर लो, स्टेडियम कब्जा कर लो। मतलब हालत ये है कि तबाही करती सारी की सारी, और बाहर ले दिया यहाँ ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। वो एलसीडी भी खराब होगी, सिस्टम भी खराब होगा। पहले ही से ही नगरोटा वाले, वो जो था सारे एरिया वाले पहले से बड़े दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। शाम को जाते जल्दी घर चले जाते हैं, कहते रास्ते में बैठे होते हैं ये सारे बाहर के लोग, शराबें पी के भड़के मार रहे होते हैं लोगों को। ये मार पड़ी बड़ी ठाड़ बाट थी लोगों की, घाटी वालों की, ऊपर इलाके के लोगों की, अच्छे अच्छे लोग थे, फैमिलियाँ थी, रायपुर बड़ी मुच्छें थी, वह था, उनकी ऐसी तैसी करके छोड़ दी इन्होंने, सब शराबी अड्डे बन गए। और उनको छोड़ो, जो सामने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका डिस्टेंस मिनिमम 10 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री से। उस दरिया के बीच आप जाओगे, एक चक्कर मारना, मेरी रिक्वेस्ट है। दरिया के बीच में उन्होंने कहा कि ये दरिया है, वाटर बॉडी है, आप ऐसा करो दरिया के बीच में मिट्टी डालो, चक्कर ना जाके दरिया में मिट्टी डाली की पूरी, फिर उसके आगे दीवार लगाई, फिर उसको लिखा अब्रे अब्बल,
ये बना के फिर उसका सीएल यूँ, क्या बताएं आपको, बुरी हालत है, बहुत माड़ा हाल है जब मैं कह सकता हूँ आपको। नीचे जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। ये बताया कि जो पुलवामा में हादसा हुआ है वो हादसे से लगता है कि मिलिटेंसी है। एक तो बात बड़ी क्लियर होगी कि बीजेपी जो कहती मिलिटेंसी खत्म है, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और फिर रिपोर्टिंग भी इन्होंने की हुई है, ये भी बात मानने को है। ये डिले यही करवा रहे हैं कि उनको रिपोर्टिंग को गवर्नमेंट देती है ना कोर्ट्स को, ये हमारी ऐसे हालात है, हमने इसलिए नहीं किया, इसलिए नहीं किया, ये वही है। फिर उन्होंने भी कहते हुए कहा कि अगर 8 हफ्ते तक आपको देते हैं 2 महीने, कि 2 महीने के बाद आप मेहरबानी करके लोगों को स्टेट दीजिए। और ये टालोफाई है, दिस इज वेरी क्लियर, टाल मटोल चल रहा है। आगे उससे आगे क्या मसला बनाएंगे, क्या प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, बताइए। यात्रा निकल रही है, कोई उसमें रुकावट नहीं है, जलसे जुलूस हो रहे हैं, रुकावट नहीं है। हादसा पुलवामा जो पहलगाम का करवाया हुआ, कसूर इनका है। वहाँ ना कोई सिक्योरिटी फोर्सेस, ना कोई वहाँ कोई भी फोर्स वहाँ थी जिसके कारण वो सारा हादसा हुआ। वो सीधे उनके हाथ में सीधे हाथ में आ चुके थे इंसान। तो कहने का मकसद है हादसा हो सकता था क्या? अगर पहलगाम में नहीं हुआ, ऊपर जाके क्यों हुआ? अगर ऊपर इंतज़ाम नहीं था, इन्होंने हटाई क्यों ये सारी फोर्सेस? हटाने के बाद ऐसा हुआ है। और उसके बाद कसूर सारे 1,40,00,000 लोगों को उस स्टेट से वंचित किया जाएगा। एक बात और मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये भी सोचो कि ये जो हादसे हुए इसके मिलिटेंसी के, उग्रवाद के, ये इसके पीछे कारण क्या है? या स्टेट की कमजोर, स्टेट ना होना नहीं है, स्टेट ना होना भी ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? जो इमीडिएट फोर्स है, इमीडिएट जो गवर्नमेंट है, वो कौन है? सरकार है। सरकार के पास दिल्ली से मैसेज आएगा थानेदार को, उसको मैसेज आएगा एसएसपी साहब को, डीजी साहब को, ऐसा करिए। तो ये वहाँ चीफ मिनिस्टर बैठे हैं या वहाँ के मिनिस्टर बैठे हैं, उनका तो कोई ऑर्डर है नहीं, जो जहाँ जीत के गए हैं। बात तो उनकी बननी चाहिए कि वो इमीडिएट स्टेट बनने के बाद, स्टेट होगी तो आपको पुलिस आपके हाथ में होगी, जब स्टेट नहीं होगी तो पुलिस ऐसे आपके हाथ में होगी। तो स्टेट ना होने के कारण पुलिस इनसे दूर है। और फिर भी मैं ये भी कहना चाहता हूँ, स्टेट ये नहीं हो कि स्टेट हमारे स्टेट कैडर को इग्नोर करके बने, तो वैसे ही बन जाए जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, गोवा है, जैसे एगमुट कहते हैं, वो ना बन जाए। इसलिए हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये भी हमारा ध्यान रखे, हमारे 1,40,00,000 लोगों का, कि जब भी आपको डायरेक्शन दे, हमारी जो लैंड है, हमारी ज़मीन है, हमारे जंगल है, हमारी नौकरी है, उसको सुरक्षित मिला जाए और लोगों को मिल जाए, जहाँ के लोगों को, जो लोग यहाँ रहते हैं उसके लिए हो। क्या देखते हैं